बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल इंस्टेंट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप घर पर इजीली मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चल सके कि कैसे हम इसे झटपट तैयार करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी इस तरह की कोई भी मज़ेदार सी रेसिपी मिस ना करें। तो आएँ देख लेते हैं कि इंस्टेंट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल मैंने लिया था हाफ़ कप। इसे गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे। इन्हें इस तरीके से रफली कट कर लिया है और इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हुए हैं और प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट, हमें यही कलर चाहिए था। अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और सारे प्याज़ों को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। तो प्याज मैंने सारे निकाल लिए हैं और कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो इसे हमने एक ग्राइंडर जग में शामिल कर देना है सारे प्याज़ों को। साथ ही हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें प्याज मैंने शामिल कर दिए हैं, साथ ही इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा प्याज़ों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सेम उसी ऑयल में हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच, मेरा देसी लहसुन था इसलिए मैं 1 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटा वाला हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम और चिकन मैंने ज़्यादातर थाई ली है। थाई का पीस आप कोई सा भी चिकन ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे हमने तकरीबन कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, 30 सेकंड तक। तो यहाँ पर हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज़ों का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था। ये सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही जग में थोड़ा सा पानी भी खंगाल कर इसमें शामिल कर देंगे, ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ मिसाले जाएंगे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया जाएगा आधा चाय का चम्मच, नमक इसमें जाएगा आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, और साथ ही इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आपने कम शामिल करना है, कम क्यों शामिल करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें जाएगी इंस्टेंट टोमेटो प्यूरी, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। एक दफ़ा इसे आप बनाकर रख लेंगे तो आपकी हर रेसिपी ऐसे ही झटपट तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये आधा कप थी, तकरीबन 4 खाने के चम्मच भरकर। तो ये इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, पकने देंगे। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को कर देना है हमने बिल्कुल लो, और बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर चिकन को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट में चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने भी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, टोमेटो प्यूरी ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। तो अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे चिकन कढ़ाई मसाला। ये है 2 खाने के चम्मच भरकर। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस मसाले में नमक और मिर्चें मौजूद हैं, इसी वजह से पहले हमने नमक और मिर्च एहतियात से डाली थी। अब इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर इसका पानी ड्राई होने तक इसे पकने देंगे। तो ये इंस्टेंट कढ़ाई जब मेहमान आए या कोई पार्टी दावत हो तब भी आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से भुन चुकी है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी भुनाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च मैंने 1 अदद ली थी,
ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच। तो ये तीनों चीज़ें आपने एंड पर शामिल करी हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इंस्टेंट चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसे हरे धनिए से, हरी मिर्चों और अदरक से गार्निश करेंगे। तो देखा आपने कैसे हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल इंस्टेंट चिकन कढ़ाई मिनटों में बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज बनी है, आपने ट्राई से ज़रूर करना है। और गर्मा गर्म नान के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी टेस्टी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आप हमारी इस तरह की मज़ेदार सी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी और टेक्स्चर भी इसका बिल्कुल परफेक्ट आया था। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।